हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति शर्मा। बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, तो मैंने सोचा आज आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो जो आज के टाइम पर हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों को लेकर। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर आपको मैं पेरेंटिंग स्टाइल बताऊंगी कि कैसे हमें बच्चों के साथ में बिहेव करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको पेरेंटिंग टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं आपको 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल बताने वाली हूँ, 4 टाइप ऑफ पेरेंटिंग। तो उसमें से फिर आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने बच्चों के साथ में किस तरीके की पेरेंटिंग स्टाइल या टाइप ऑफ पेरेंटिंग यूज़ करना है। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प देगा आपके बच्चों के साथ बिहेव करने, क्योंकि आज के टाइम पे हमें बच्चों के साथ में किस तरीके से बिहेव करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास में आज के टाइम पे बहुत कम टाइम होता है सभी लोगों के पास में इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में। तो अगर हम इससे हमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि बच्चे भी एक पर्सनैलिटी होते हैं, उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट ना करके उनकी भी कुछ फीलिंग्स होती हैं, तो आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परमिसिव। ये भी एक पेरेंटिंग स्टाइल है, परमिसिव स्टाइल। इसके अंदर क्या होता है, देखिए, जो इसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा लो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत कम, ना के बराबर। ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ रूल्स तो बनाते हैं, पर उनको वो फॉलो करें बच्चे या ना करें तो उसमें उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बना ज़रूर देते हैं, बट वो उसमें उनको इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो भी उस रूल को फॉलो करने के लिए अपने आप भी कुछ एफर्ट्स डालें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक्सेप्टिंग होती हैं और इंडल्जेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो सोचते हैं कि यू आर द बॉस। ठीक है, मतलब वो समझते हैं कि यू आर द बॉस। लीनियंट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये तो हो गई किस तरीके की बात, परमिसिव पेरेंटिंग। अब हम बात करते हैं अनइन्वॉल्व। अगर हम अनइन्वॉल्व की बात करें तो इसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको अपने बच्चे से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, नो एक्सपेक्टेशन। देखो, जो यहाँ पर जो परमिसिव टाइप था उसमें क्या था, लो एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अनइन्वॉल्व में क्या है, अनइन्वॉल्व में नो एक्सपेक्टेशन, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। सेम परमिसिव में फ्यू रूल्स उन्होंने बनाए थे बच्चों के लिए, और यहाँ पर भी कुछ रूल्स वो बना देते हैं। ठीक है, वो एब्सेंट रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब उन्हें कि हमें अपने बच्चों के साथ बात करनी है नहीं करनी, उन्हें कोई फ़र्क, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। जब मर्जी आया कुछ पूछ लिया, अदरवाइज़ वो बच्चों से ये नहीं पूछते कि आज क्लास में क्या हुआ, आज आपने क्या किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निगलेक्टफुल, जैसा भी मैंने बताया कि बच्चों को निगलेक्ट करते हैं वो सिर्फ अपने काम पे। अगर बच्चा उनके पास जा भी रहा है तो वो बच्चे को किसी ना किसी तरीके से वो उसको निगलेक्ट कर ही देते हैं। ठीक है, अनइंटरेस्टिंग। अब आपने देखा होगा, जब हम ऑफिस से आते हैं, जब बच्चा स्कूल से आता है तो आपको दिखाता है कि आज मैंने ये ड्राइंग बनाई, आज मैंने ये काम किया, आज मुझे टीचर ने ये बोला। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बच्चा उनसे ये चीज़ें बात करना चाहता है तो वो पेरेंट्स उसको बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं होते। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो होता है। ये तो हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो ये तो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल तो बिल्कुल ही हमें अडॉप्ट करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, कॉम्पिटिंग प्रियोरिटीज़ होती हैं उसके अंदर। मतलब उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा हर कंपटीशन में बैठ जाए, लेकिन उनके लिए उसके पास टाइम नहीं होता। और कहते हैं आई डोंट केयर, वो कहते हैं आई डोंट केयर, जो भी हो रहा है ठीक है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे की फीलिंग्स क्या हैं। बच्चा उन्हें ये नहीं होता कि अगर मैंने उसको कुछ उसका नहीं सुना बच्चे का तो वो क्या सोचेगा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा क्या सोच रहा है, चाहे वो कितने ही लो कॉन्फिडेंस में जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। अब यहाँ पर जो आती है, एक हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो आती है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन में देखिए क्या होता है, इसमें बच्चे के साथ में जो अनइन्वॉल्व है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चे से। पनिशमेंट भी देते हैं ये पेरेंट्स, अगर बच्चे ने कुछ गलत कर दिया या कुछ भी तो वो उसको पनिशमेंट दे देते हैं, और वो ये नहीं देखते कि कितनी बड़ी पनिशमेंट है, वो मार भी देंगे। रिजिड, बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, जैसे बिकॉज आई सेड सो, मतलब बस मैंने कह दिया तो ये होगा ही होगा, अदरवाइज नहीं। वो बच्चों की तो फीलिंग्स बिल्कुल नहीं समझते। उसके बाद में क्या होता है, उनका
फोर्सफुली बच्चों को फोर्स करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, चाहे उसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो या ना हो, वो उसे करना चाहता हो या ना करना चाहता हो। आपने देखा होगा जब बच्चा 11th क्लास में आता है तो उसको कुछ पेरेंट्स साइंस साइड लेने के लिए फोर्स करते हैं, भले ही चाहे वो उसको कर ना पाए, उसका इंटरेस्ट नहीं है उसको। अरे भाई, अगर कोई साइंस साइड नहीं ले रहा है तो सबको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है क्या? दुनिया में और काम नहीं है करने के लिए? तो इस तरीके के पेरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये वाली पेरेंटिंग भी मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे हमें बच्चों के ऊपर थोपनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव में क्या होता है, देखो इसमें हाई एक्सपेक्टेशन होता है। अब जो अथॉरिटेरियन है उसमें भी हाई एक्सपेक्टेशन है और इसमें भी हाई एक्सपेक्टेशन है। अब आप कहेंगे कि ये तो दोनों सेम है, तो इनमें क्या ही फ़र्क है? देखो, वो अथॉरिटेरियन है जिसमें हाई एक्सपेक्टेशन है, पनिशमेंट है, रिजिड है, जिसमें पेरेंट्स सिर्फ अपने आप को ही जो उन्होंने कह दिया वही होगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको एक और क्लियर करना चाहती हूँ कि इस तरीके के जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों के साथ में क्या होता है कि वो घर में उनके सामने तो जैसे वो चाहते हैं बिहेव करते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं पता कि वो बच्चा बाहर जाके क्या कर रहा है, क्योंकि जो वो चीज़ें उसके घर में नहीं हो रही हैं वो उसको अपनी नीड्स को बाहर फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो पेरेंटिंग है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इस तरीके का बिहेव करें अपने बच्चों के साथ में, कि ये जा कर के फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, इस चीज़ में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, बिल्कुल दब्बू बन जाते हैं, दब्बू किस्म के जैसे होते हैं कि वो आवाज़ ही नहीं निकलती है। और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो घर में तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह रहेंगे, जैसे मतलब पेरेंट्स के सामने बिल्कुल डर के, कि पेरेंट्स को भी लगेगा कि हाँ बैठे हैं, कि जैसे आ गए एकदम से पेरेंट तो बुक लेके बैठ गए, जब पेरेंट घर पे नहीं है तो वो अपनी मनमर्जी करें, तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे अथॉरिटेटिव की। अथॉरिटेटिव में भी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्लियर स्टैंडर्ड्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ क्लियर रूल्स बना देते हैं, पहले ही क्लियर कर देते हैं, ठीक है। असर्टिव होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं, मतलब कि लेट्स टॉक अबाउट इट, मतलब कि अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम है कुछ में तो उनके साथ में वो अपना पूरा टाइम देते हैं और वो यहाँ उनसे बैठ के बात करते हैं, ठीक है। अथॉरिटेरियंस में ऐसा नहीं था, यहाँ पे फ्लेक्सिबल होते हैं, और अथॉरिटेरियन में वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं थे, रिजिड थे। फोर्सफुल बच्चों से वर्क करने के लिए उनको फोर्स करते थे, लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबल होते हैं कि अभी डांटा है, अभी गुस्से में थे, अभी कुछ बोला है, तो थोड़ी देर के बाद वो उसका अपोजिट होकर के बच्चों को समझ भी करेंगे, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, उन्हें पता है कि मुझे अपने बच्चों के साथ में किस चीज़ को लेके कब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, कब उनकी क्या क्या जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको बहुत अच्छे से निभाते भी हैं, ठीक है। और अथॉरिटेरियन में इसका अपोजिट था। तो अब आप देखिए, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो मैंने 4 पेरेंटिंग स्टाइल बताए हैं, परमिसिव, अनइन्वॉल्व, अथॉरिटेरियन एंड अथॉरिटेटिव, इसमें से कौन सा ठीक है। देखो, परमिसिव में भी मुझे तो नहीं लगता कि परमिसिव जैसे पेरेंट भी हमें बन के रहना चाहिए, जैसे कि उसमें सिर्फ पेरेंट यही सोचे कि मैं ही बॉस हूँ, या सॉरी मैं ही बॉस नहीं हूँ, मतलब बच्चा ही बॉस है, उसे कोई एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा लो एक्सपेक्टेशंस होती है बच्चों के लिए, कोई रूल्स नहीं बनाते, जब बच्चा जो मर्जी करे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अनइन्वॉल्व भी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए बच्चों के साथ में, क्यों? क्योंकि उसमें भी नो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। परमिसिव में लो एक्सपेक्टेशंस थी, अनइन्वॉल्व में नो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो थोड़े से रूल बना तो देते हैं बट उनको फॉलो करने का कोई फ़र्क नहीं है, निगलेक्ट करते हैं वो बच्चों को, ठीक है। उन्हें कोई वो नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता कि आई डोंट केयर कि बच्चा जो मर्जी करे। अब यहाँ पर अथॉरिटेरियन की आई, तो अथॉरिटेरियन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें तो बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, एक चाहे तो वो बिल्कुल दब्बू बन जाएगा और हो सकता है वो बिल्कुल ही बिगड़ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट बचा है वो बचा है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव में देखो दोनों ही चीज़ें, यहाँ पर हाई एक्सपेक्टेशन भी हैं, क्लियर स्टैंडर्ड्स भी हैं, असर्टिव हैं पेरेंट्स, डेमोक्रेटिक हैं, फ्लेक्सिबल हैं और रिस्पॉन्सिबल भी हैं, ठीक है। तो जब हम बच्चे के साथ में ऐसा बिहेव करेंगे कि कभी जब वो गलत कर रहे हैं तो उनके साथ हमें थोड़ा स्टिकनेस भी हमें यूज़ करनी चाहिए, और जब वो हमें लगता है कि नहीं ये भी बच्चा है, और क्योंकि हम टीचर हैं और वो लर्नर है, हम तो इतने बड़े हैं, वो हमारे इससे इतना छोटा है, तो हम लर्नर, तो हमें उसे कभी कभी प्यार से भी, कभी कभी उसकी फीलिंग्स को भी समझना चाहिए, उससे पूछना भी चाहिए, उस चीज़ के ऊपर बात भी करनी चाहिए, ताकि जो बच्चे के अंदर जो चीज़ें हैं वो निकल के आएँ। क्योंकि आप देखिए दोस्तों कि अगर आपने
अपने अंदर कोई चीज़ रखी है, आप किसी से शेयर नहीं करोगे तो आपको कितना अजीब सा फील होता है ना। कोई हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ हो गया तो हम जल्दी से उसको शेयर करते हैं ना, अपने फ्रेंड के साथ में या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में। हर किसी से तो नहीं, बट जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल यहाँ पे बच्चों के साथ में यूज़ करना है। चलिए एक काम करते हैं, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ पेरेंटिंग, वो भी मतलब गुड पेरेंटिंग टिप भी मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट एक मिनट दीजिए। हाँ, तो गुड पेरेंटिंग टिप देखिए, हमें और क्या क्या टिप्स हैं, मैं कुछ आपको दे रही हूँ। जैसे बी ए गुड रोल मॉडल। सबसे पहले हमें बच्चों के सामने एक गुड रोल मॉडल बनना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर को या अपने किसी टीचर को, जो उन्हें अच्छा लग जाए, सबसे पहले वो किसी ना किसी को अपना रोल मॉडल ज़रूर मानते हैं। और ये हमें पता चल जाता है घर में कि बच्चा किसको कॉपी कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं। तो हमें बच्चे के साथ में गुड रोल मॉडल बनना चाहिए। जैसे कि हमें टाइमली हमें अपना वर्क करना चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए दूसरों से। तो बच्चा भी यही सीख रहा है। अगर हम घर में गंदे तरीके से बात करेंगे, लड़ाई करके, झगड़ा करके, तो बच्चा भी यही सीख रहा है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसको इफ़ेक्ट करती हैं। क्योंकि ये तो आपने देखा ही होगा कि जो एक बच्चा है उसकी परवरिश में वातावरण का एक बहुत बड़ा अहम पार्ट होता है। ठीक है, वातावरण भी एक बहुत अहम पार्ट होता है, क्योंकि जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में जो हो रहा होता है, बच्चा क्या, हम सब भी उसी से ही सीखते हैं। ठीक है। दूसरा पेरेंटिंग, टॉक विद योर चाइल्ड एंड हेल्प देयर ब्रेन्स। ठीक है, तो हमें बच्चे के साथ में बात करनी चाहिए और उसको हमें ब्रेन को डेवलप करने के लिए उससे हमें बातें करते रहना चाहिए। ठीक है, उससे बच्चे के अंदर जो है चीज़ें सीखने का, जो वो क्वेश्चन कर रहा है उसका हमें आंसर करना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पर, अगर बच्चे ने आपसे कोई चीज़ पूछी, आपको नहीं है क्लियर, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि अभी ये मुझे क्लियर नहीं है, वेट, मैं आपको बताऊँगा या बताऊँगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर गलत चीज़ नहीं जाएगी, गलत नॉलेज नहीं जाएगी। ठीक है, आप झूठ बोलने से अच्छा है या उसको गलत चीज़ बताने से अच्छा है कि आप उसको बोलो कि मुझे भी इस बारे में नहीं है पता, तो मैं आपको, जब मुझे पता होगा तो मैं आपको पता करके सर्च करके बताऊंगी। ठीक है। दूसरी, थर्ड नंबर क्या है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। ठीक है, उसको हमें रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि ही इज़ नॉट जस्ट अ स्मॉल किड, ही इज़ अ पर्सनैलिटी। ठीक है, वो हम उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि वो सिर्फ एक ब्लैंक एक बच्चा है, वो एक मतलब पूरी पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो हमें उसकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब हम उसको रिस्पेक्ट देंगे तो तभी तो वो रिस्पेक्ट सीखेगा ना, क्योंकि प्रैक्टिकली होगा ये, तो हम उसको लेक्चर देंगे, बोलेंगे तो उससे बिल्कुल नहीं सुन सकता। ठीक है, हमें ऐसा बिहेव करना होता है। नेक्स्ट होगा ऑलवेज डू मोटिवेट एंड अप्रिशिएट योर चाइल्ड। ठीक है, तो हमें हमेशा अपने बच्चे को मोटिवेट करते रहना चाहिए और अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। बहुत ज़रूरी है उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑलवेज अवॉइड हार्श बिहेवियर विद योर चाइल्ड। हमेशा हमें अपने बच्चे के साथ में जो हार्श बिहेवियर होता है, उसको डांटना, मारना, या कई बार होता है कि हम भी गुस्से में हैं, वर्कलोड, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टेंशन हो सकती है, तो आप उस टाइम पर क्या करिए, आप बच्चे को बोल दो कि अभी मेरे को थोड़ी सी कुछ भी प्रॉब्लम है, या अभी मेरा मूड नहीं है, या कुछ भी, आप उसको क्लियरली बोल दो। बट उसे डांटना, मारना, हार्श बिहेव करना, दैट इज़ नॉट गुड। ओके, उसके बाद में देखो, अब सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या होती है कि हम सोचते हैं बच्चे को हमने डांट लिया, मार लिया, या उसने कुछ गलत किया तो हमने उसे डांटना भी पड़ता है, डांटना चाहिए भी। लेकिन उसके बाद में हम उसका सारा काम कर रहे हैं, हमें टेंशन भी है, हम उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, बट हम अपना अफेक्शन उसको शो नहीं करते, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा जब तक हम उसे अफेक्शंस शो नहीं करेंगे। तो शोइंग योर अफेक्शंस, हमें अपने अफेक्शंस बच्चों को जब भी टाइम मिले उसके साथ बैठ के टीवी देखना, उससे बातें करना ना, उसको हक करना, इस तरीके से हमें उसके साथ अपने अफेक्शंस को शो करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे ऑलवेज गाइडिंग योर चाइल्ड एंड एडवाइजिंग योर चाइल्ड। हमेशा अपने बच्चे को गाइड करें, हमेशा उसको एडवाइस करें। अगर कोई चीज़ वो करना चाह रहा है और वो गलत है, तो आप उसको समझाएं, उसको एडवाइस करें कि आप कर लो, बट ये ऐसे हो सकता है ना, क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस है, आप उस एज से निकल चुके हैं और बच्चा तो आपसे बहुत छोटा है। ओके, अब उसके बाद में हम बात करते हैं अब बीइंग लीनियंट फॉर मिस्टेक्स एंड फॉरगिटफुलनेस। देखो, अब क्या होगा कि यहाँ पर बच्चे ने अगर कोई मिस्टेक कर दी है, तो हमें उसके लिए भी लीनियंट होना चाहिए। बच्चा है, ह्यूमन है, जैसे कहते हैं ना, एक मानव क्या है, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एरर
ह्यूमन क्या बोलेंगे, जिससे मतलब बोलते हैं ना गलतियों का पुतला है ह्यूमन, जो है एक गलतियों का पुतला है। तो वो तो बच्चा है, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, तो उसके लिए हमें लीनियंट होना चाहिए। अगर वो कोई मिस्टेक कर दे तो हमें उसको फॉरगेटफुलनेस होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे बीइंग काइंड इन स्पीच, है ना। तो जब हमें स्पीच, हम उसके साथ बात कर रहे हैं, कुछ भी वो कर रहे हैं, तो हमें बोलना बहुत सॉफ्ट वॉइस में चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर भी ये चीज़ डेवलप हो सके। और हमें पेशेंटली सुनना चाहिए, और पेशेंसली उसको उससे वो भी पेशेंस करना सीखेगा, ठीक है। अच्छा, टू बी अ गुड पेरेंट, रोल मॉडल। अब देखो, जैसे कि ये तो मैंने आपको कुछ दिए गुड पेरेंटिंग टिप। अब आपको रोल मॉडल आपको कैसे बनना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आस्क योर सेल्फ व्हाट टाइप ऑफ पेरेंट डू आई वांट माय चाइल्ड टू बिकम। ठीक है, अपने आप से पूछो कि मुझे कैसा पेरेंट बनना है अपने बच्चे के लिए, ठीक है। हेल्प योर चाइल्ड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपने बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में हेल्प करनी चाहिए। सपोर्ट, इनकरेज एंड प्राउड ऑफ योर चाइल्ड, अगर बच्चे ने कुछ किया तो उसको प्राउड करना चाहिए। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बीइंग पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलवेज, हमेशा अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। बच्चा है, आप टीचर हैं, और बच्चा क्या है, लर्नर है। तो जैसे आप बच्चे को सिखाएंगे वो वैसे ही सीखेगा। बच्चा, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो बच्चे होते हैं वो लेक्चर से कभी नहीं समझेंगे, इसीलिए आपको एक गुड रोल मॉडल बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो पे ऐसे ही कुछ अच्छे पेरेंटिंग टिप लेकर के, और बच्चों से रिलेटेड मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी। धन्यवाद।